हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट 2026 के अंतर्गत ईवीएस का सेट 7 सॉल्व करेंगे और इसमें ईवीएस के हम टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीधे यहाँ से आपको मेरी क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यूपी टेट में। और मोस्टली देखिएगा, यहाँ से आपको 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखते हैं पहले प्रश्न को। पारिवारिक वृक्ष बनाने से बच्चे क्या सीखते हैं? तो ये ईवीएस की हमारी इम्पॉर्टेंट क्लास है कि पारिवारिक वृक्ष बनाने से बच्चा क्या सीखता है। ड्राइंग करना, रिश्तों की पहचान और सामाजिक संबंध, रंग भरना या कहानी लिखना। पारिवारिक वृक्ष बनाने से बच्चा क्या सीखता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। रिश्तों की पहचान और सामाजिक संबंध बनाना सीखता है बच्चा। ठीक है, चैप्टर 1 से हमारा ये प्रश्न है। चैप्टर वाइज मैंने ये प्रश्नों को लिया हुआ है। ऑप्शन प्रश्न क्या 2 है, मेरा घर टॉपिक में बच्चे किस अवधारणा को समझते हैं? तो किस अवधारणा को समझते हैं मेरा घर से? दिशा और दूरी को, सुरक्षा और स्वच्छता को, गणित को और विज्ञान को। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सुरक्षा और स्वच्छता को बच्चे मेरा घर से समझते हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट समझ देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है, पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में क्या छोड़ते हैं? तो पौधे दिन में O2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, बट रात में क्या वो छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो क्या छोड़ते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर है। CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। रात में पौधे क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए कहा जाता है रात में पौधों के यानी कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे से CO2 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, जल चक्र में बारिश के बाद पानी कहाँ जाता है? तो इनके जल चक्र में जब बारिश होता है तो पानी कहाँ जाता है? वाष्प बनकर उड़ जाता है, नदी तालाब जमीन में चला जाता है, खत्म हो जाता है, आसमान में चला जाता है। तो कहाँ जाता है जल चक्र के बाद पानी? ऑप्शन बी राइट आंसर है। नदी तालाब और ज़मीन में पानी चला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है, चींटी को किस श्रेणी में रखते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चींटी को आप किस श्रेणी में रखते हैं? उड़ने वाले कीट में, सामाजिक कीट में, रेंगने वाले कीट में या जलीय कीट में? तो हम चींटी को हम ऑप्शन बी राइट आंसर है सामाजिक कीट में रखते हैं। क्यों सामाजिक कीट में रखते हैं? क्योंकि चींटियाँ जो होती हैं वो कॉलोनी में रहती हैं। कैसे बनाकर रहती हैं? कॉलोनी बनाकर रहती हैं। ठीक है, छठा प्रश्न है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखते हैं, रिकेट्स होता है, अनीमिया होता है, स्कर्वी होता है या बेरी बेरी होता है? बेरी बेरी थायमिन की कमी से होता है। थायमिन किस में पाया जाता है? चावल में पाया जाता है। एनीमिया किससे होता है? खून की कमी या आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न कहाँ से हमने लिया है, आयरन की कमी से होने वाला रोग। तो यह जो है ना आपका प्रश्न भोजन स्वास्थ्य और स्वच्छता चैप्टर 3 से, किससे है? चैप्टर 3 से ये प्रश्न है। मैंने चैप्टर वाइज सारे प्रश्नों को लिया है और आपको यहाँ से प्रश्न एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। सातवां प्रश्न है, हाथ धोने की 5 मुख्य अवस्थाएं किसने बताई हैं? तो हाथ धोने की 5 मुख्य अवस्थाएं WHO ने, यूनिसेफ ने, NCERT ने या यूनेस्को ने? तो हाथ धोने की 5 मुख्य अवस्थाएं WHO ने बताया हुआ है। ऑप्शन ये राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितने सेकंड तक हाथ धोना है आपको? 20 सेकंड तक। ये भी पूछा गया प्रश्न है। कितने सेकंड तक? 20 सेकंड तक हाथ धोना है। आठवां प्रश्न है, संतुलित आहार में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होनी चाहिए? तो अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होनी चाहिए? प्रोटीन की, वसा की, वसा को फैट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट की या फिर विटामिन की? तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें संतुलित आहार में कार्ब्स की, कार्बोहाइड्रेट की होनी चाहिए। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत एनर्जी देता है। ठीक है, नौवां प्रश्न है, सबसे पुराना संचार का साधन है तो कौन सा है? टेलीफोन है, डाक सेवा है, मोबाइल है, इंटरनेट है? तो इनमें सबसे पुराना संचार की सेवा कौन सी? ऑप्शन बी राइट आंसर है, डाक सेवा है। कौन सा है? डाक सेवा है। 10वां प्रश्न है, चुंबकीय कंपास का आविष्कार किसने किया था? तो चुंबकीय कंपास का आविष्कार किसने किया? तो देखिए किस देश ने किया था? चीन ने, भारत ने, ग्रीस ने या फिर रोम ने? तो चुंबकीय कंपास का आविष्कार किसने किया था? ये चाइना यानी कि चीन ने किया था। किसके लिए? दिशा बताने के लिए कंपास का आविष्कार किया था। किस देश ने? चाइना ने। 11वां प्रश्न है, 3R में रीयूज का मतलब क्या होता है? तो 3R में रीयूज का मतलब होता है कम उपयोग करो, दोबारा उपयोग करो, रिसाइकल करो, फेंक दो। रिसाइकल का मतलब होता है, देखिए रिसाइकल और रीयूज में बहुत डिफरेंस है। रीयूज का मतलब क्या होता है कि दोबारा उपयोग करो, बोतल को, गमला को बनाना। ठीक है, बोतल को जैसे देखो दोबारा उपयोग करने का मतलब क्या हो गया? रीयूज में आर का
3R में आर रीयूज का रीयूज का मतलब ही है दोबारा उपयोग करके। जैसे क्या है, कोई बॉटल है और उससे क्या बना दूँ, गमला बना देना, ये सब क्या है, रीयूज ही है। ठीक है। 12वां प्रश्न है, अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है। तो एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है, SO2 प्लस NOx गैस है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो अम्लीय वर्षा किस कारण होता है, SO2 प्लस NOx गैसों के मिलन से होता है क्या, एसिड रेन। और ये गैसें कहाँ से निकलती हैं, फैक्ट्री का धुआं, जो फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, सॉरी, जो फैक्ट्री होती है उनके धुओं से निकलता है ये गैसें। और यहाँ तब क्या होती है, संघनित होकर के एसिड रेन होती है। देखते हैं 13वां प्रश्न हमारा। 13वां प्रश्न है, ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है। तो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान CO2 से, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से। तो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है, CFC से होता है। और ये कूलेंट से निकलता है। प्रश्न पूछा गया CFC कहाँ से निकलता है, कूलेंट से निकलता है। 14वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो अभी हाल ही मनाया गया, कब मनाया गया, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया, हर साल मनाया जाता है 5 जून को विश्व पर्यावरण। 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक है। 15वां प्रश्न है, मानचित्र में ऊपर की दिशा हमेशा क्या होती है। तो मानचित्र में, मैप में ऊपर की दिशा क्या होती है, दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम। तो क्या होती है, उत्तर होती है। देखिए मैप ऐसे, आई होप आप लोगों को पता होगा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अगर पूछे इधर क्या है, ये ईस्ट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। यही मानचित्र होता है। ठीक है। ऐसे ही हम लोग दिशाओं का ज्ञान करते हैं। 16वां प्रश्न है, समोच्च रेखा यानी कि कंटूर लाइन किसे दर्शाती है। जो कंटूर लाइन होती है वो क्या दर्शाती है, नदी को, समान ऊंचाई वाले स्थान को, सड़क को या सीमा को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, समान ऊंचाई वाले स्थान को कंटूर लाइन या समोच्च रेखा दिखाती है। 17वां प्रश्न है, ईवीएस पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कक्षा 1 से 5 के लिए क्या होगी। तो क्या होगी, देखते हैं, व्याख्यान विधि, क्रिया आधारित प्लस अनुभव आधारित, रटने की विधि या केवल किताब पढ़ाना। ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्रिया आधारित और अनुभव आधारित अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये सबसे कारगर विधि होगी। 18वां प्रश्न है, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण यानी कि फील्ड का जो ट्रिप होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पिकनिक कराना, किताबी ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, फोटो खिंचाना या समय पास करना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगर हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं, तो इसका उद्देश्य होता है कि जो हमारा ज्ञान है, किताबी ज्ञान है, उस किताबी ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। ठीक है। 19वां प्रश्न है, बच्चों में पर्यावरणीय चेतना कैसे विकसित करेंगे। तो बच्चों में पर्यावरणीय चेतना कैसे विकसित होगी, डराकर बिल्कुल भी नहीं, परीक्षा लेकर नहीं, सजा देकर भी नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर है, उदाहरण, गतिविधि और चर्चा से, एग्जाम्पल्स देंगे, एक्टिविटीज़ करवाएंगे। बहुत बच्चों को प्लांट्स की जो है, तो जो भी चार्ट है, कहीं बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट बनवाएंगे, उन पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम क्या करेंगे, पौधों के बनवाएंगे। फिर उसके बारे में, मान लीजिए नीम है ट्री, तो नीम ट्री की विशेषताएं बताएंगे, पीपल ट्री है, पीपल ट्री की विशेषताएं बताएंगे। तो इससे बच्चों में क्या होंगे, पर्यावरणीय चेतना विकसित होगी। 20वां प्रश्न है, CCE में ईवीएस का मूल्यांकन कैसे करें। जो CCE है, यानी कि CCE क्या होता है, कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव, सतत समग्र शिक्षा हम कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। उसमें ईवीएस का मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, सतत समग्र प्रोजेक्ट अवलोकन पोर्टफोलियो से। ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। 21वां प्रश्न हम देख लेते हैं। 21वां प्रश्न है, अच्छी आदतें टॉपिक में बच्चे क्या सीखते हैं। तो अच्छी आदतें टॉपिक में बच्चे क्या सीखते हैं, क्या सीखते हैं इसमें अच्छी आदतें में। तो देख लेते हैं हम, केवल पढ़ाई करना, समय पर सोना, समय पर उठना, हाथ धोना। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा कि बच्चा समय पर सोएगा, समय पर उठेगा और समय पर हाथ धोएगा। ठीक है। 21वां प्रश्न है, सॉरी प्रश्न ऊपर चला गया, आगे देखते हैं हम 22वें प्रश्न को। 22वां प्रश्न है, पत्तियां पौधों का भाग हैं, कौन सा भाग है। तो पत्तियां जो हैं पौधे का कौन सा भाग होती हैं, जड़, तना, भोजन बनाने वाला भाग या बीज। पत्तियां पौधों का भोजन बनाने वाला पार्ट होती हैं। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं 23वें प्रश्न को।
23वां प्रश्न है, बरसात का पानी इकट्ठा करने को कहते हैं, क्या कहते हैं? बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं। तो इसे ऑप्शन बी राइट आंसर है, वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। 24वां प्रश्न है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑप्शन बी राइट आंसर है, बिना पानी पिए यह कई दिनों तक रह सकता है। ऊँट क्या करता है? अपनी कुबड़ में बसा का यानी फैट का जो है संचय करता है और उसी से जो है वह कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। 25वां प्रश्न है, दूध से कौन सा विटामिन मिलता है जो हड्डी मजबूत करता है? तो दूध से कौन सा विटामिन मिलता है हमें? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी में क्या होता है? कैल्शियम होता है। क्या होता है विटामिन डी में? कैल्शियम। ठीक है, तो दूध में कैल्शियम होता है और उससे हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन के क्या करता है? खून का थक्का बनाता है। विटामिन ए हमें किस में मिलता है? गाजर में मिलता है और पीले पके फलों में मिलता है, रतौंधी को दूर करता है। ये विटामिन सी क्या होता है? स्कर्वी रोग को दूर करता है, याद रखिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड होती है इसमें। 26वां प्रश्न है, सौर ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? चाँद से, सूरज से, तारों से, बिजली से। सौर ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, सूर्य से या फिर सूरज से हमें सौर एनर्जी, सौर ऊर्जा मिलती है। 27वां प्रश्न है, कूड़े को अलग अलग डिब्बे में डालने को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? जलाना, कूड़ा फेंकना, कचरा पृथक्करण यानी कि वेस्टेज सेग्रेशन, या दफनाना। तो इसे ऑप्शन सी राइट आंसर है, कूड़ा पृथक्करण, जैसे कि गीला कचरा अलग रखना, सूखा कचरा अलग अलग रखना। ये क्या होता है? तो कचरा पृथक्करण कहलाता है। ऑप्शन 28वां प्रश्न है, सड़क पर चलते समय बच्चों को किस तरफ चलना चाहिए? तो सड़क पर चलते समय बच्चों को किस तरफ चलना चाहिए? तो किस तरफ चलना चाहिए? बाईं तरफ, फुटपाथ पर। कहाँ पे? बाईं तरफ, वो भी कहाँ? फुटपाथ पर चलना चाहिए। यही सुरक्षा का नियम है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। 29वां प्रश्न है, छाया कब बनती है? तो कब बनती है? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर रुक जाता है, तब क्या बनती है? छाया बनती है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्यों क्या हो जाता है? जब प्रकाश रुकता है तो वस्तु क्या हो जाती है? अपारदर्शी हो जाती है। ठीक है, अपारदर्शी हो जाती है और तभी हमारी छाया बनती है। 30वां प्रश्न है, ईवीएस पढ़ाते समय बच्चों को पिछला ज्ञान क्यों ज़रूरी है? तो पिछला ज्ञान क्यों ज़रूरी है बच्चों को ईवीएस पढ़ाते समय? समय पास करने के लिए, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ने के लिए। ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर है कि ईवीएस पढ़ाते समय बच्चों को पिछले ज्ञान से अगर हम जोड़ते हैं तो नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ने के लिए, कि जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उस पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने के लिए क्या है? पिछला ज्ञान जरूरी है। ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।